हाय नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज हम शुभारंभ करने वाले हैं एक नए एक्सरसाइज का 6.1 एक्सरसाइज, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। और इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन में सिमिलर फिगर्स के क्या बताने, कुछ एग्जांपल्स बताने, और नॉन सिमिलर फिगर्स के भी एग्जांपल्स बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल तो मैंने बोर्ड पर सिर्फ पहला क्वेश्चन लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखे हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के बेसिकली ये 4 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके पहली एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ऑल सर्किल्स आर, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? मैंने अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो इसका देखा होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन और सिमिलर की डेफिनेशन बताई थी। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए। मतलब उसके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, उनके शेप्स भी इक्वल होने चाहिए, उनकी साइजेस भी इक्वल होनी चाहिए, उनका हर एक चीज इक्वल होना चाहिए। लेकिन मैंने सिमिलर वाले में बताया था, मैंने आप लोगों को सिमिलर वाले में बताया था कि इनके जो शेप्स हैं सामने से देखने में ऐसा लगना चाहिए कि स्क्वायर है। साइजेस मैटर नहीं करती है, इसमें साइजेस मैटर नहीं करती है। जैसे कि आपका एक बड़ा वाला स्क्वायर लिया था मैंने, जिसकी साइड रखी थी मैंने 8 सेंटीमीटर। एक छोटा वाला स्क्वायर लिया था, इसकी साइड रखी थी मैंने 6 सेंटीमीटर रखी थी। अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कौन कौन सी साइड्स रखी थी। अभी फिलहाल मैंने 8 सेंटीमीटर मान लिया और दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर मान लिया। तो दोनों में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों स्क्वायर तो है, दोनों के स्क्वायर हैं। ये जो है ना सेम शेप के हैं। अगर इसकी 4 साइड्स हैं तो इसकी भी 4 साइड है, लेकिन इसकी क्या नहीं है, इधर इनकी साइजेस सेम नहीं है। इनकी साइजेस क्या नहीं है, सेम नहीं है। अगर साइजेस सेम नहीं है तो चलेगा, साइजेस सेम नहीं है तो चलेगा, लेकिन शेप्स जो है ना एक जैसे दिखने चाहिए। तो ऐसे फिगरों को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाले केस में हर एक चीज बराबर होना चाहिए। अगर आपने 8 सेंटीमीटर का अगर आपने स्क्वायर लिया है तो दूसरा भी जो फिगर लोग है ना वो भी 8 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, और उनके सारे एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, उनकी हर एक चीज बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट बनता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑल सर्किल्स आर, इसने पूरे सर्किल की बात कर दी। पूरे सर्किल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। वो क्यों होंगे? सारे सर्किल, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा सर्किल हो जाए, या फिर दूसरा फिगर बड़ा वाला सर्किल आ जाए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये दोनों शेप तो दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की साइज जो है अलग अलग है। और जब ये वाला केस लगता है, जब दोनों की साइजेस अलग अलग होती हैं, शेप सामने से देखने में एक जैसा लगता है, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। अब मैं इतना ज्यादा डिस्क्राइब करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजों के आइडिया लगेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, बता दो। स्क्वायर का तो मैंने अभी बताया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता तो कैसे पॉसिबल? आपको सोचो ना यार, इसमें ऑल स्क्वायर्स बोल रहा है। दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, ये सभी बोल रहा है कि क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट इसीलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरीके के स्क्वायर्स हैं। कोई बड़े स्क्वायर्स हैं, कोई छोटे स्क्वायर्स हैं। समझ में आ रहा है? तो बड़ा छोटा मतलब उनकी साइजेस सेम नहीं है, शेप्स तो एक जैसे हैं, शेप्स उनके बराबर हैं। बराबर शेप का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, शेप मतलब सामने से देखने में स्क्वायर लग रहा है, लेकिन उनकी जो साइजेस हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। समझ में आ रहा है? साइज का मतलब ये होता है, शेप का मतलब ये होता है। तो ये सारे स्क्वायर्स जो दुनिया में है वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तीसरा देख लो। तीसरा, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो बच्चों, यहां पर आइसोसेलेस होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? आप खुद बताओ। सिमिलर का बात चल रहा है, सिमिलर में इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेसिकली ये केस चलता है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है, और ये आपका छोटा सा ट्रायंगल है, इसकी भी तीनों साइड बराबर है।
ये आप सिमिलर बोलोगे कि कॉन्ग्रुएंट बोलोगे? क्या बोलोगे? सिमिलर बोलोगे ना। इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया? ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जितनी भी दुनिया में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब आइसोसेलेस का बात कर लेते हैं। आइसोसेलेस का देखो, आइसोसेलेस में जैसे आपका ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला भी ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगलों में देखो ये कभी कभी उल्टे भी बन जाते हैं, सीधे भी बन जाते हैं। तो बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ना अलग अलग तरीकों से हम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना एक ही तरीका रहेगा, तीनों साइड्स बराबर होंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना। छोटे बड़े हो सकते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर क्या क्या हो जाएंगे? सिमिलर्स हो जाएंगे। समझ में आया? अब ये समझने के बाद आगे देखो, आपका फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है। चलो ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन और रह गया होगा दिमाग में, अभी और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बेसिकली थर्ड क्वेश्चन पे ये बताया कि सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो आप लोग बोल रहे हो सर आइसोसेलेस क्यों नहीं होते हैं? आइसोसेलेस भी तो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बनाया, इसकी ये दोनों साइड बराबर कर दी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, और मैंने ऐसा कर दिया। अब मैंने ये दोनों साइड्स बराबर कर दी। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा? ये वाला शेप अलग लग रहा है ना, बिल्कुल। ये दोनों शेप भी अलग है, शेप अलग है ना। इन दोनों की शेप की बात कर रहा हूं, साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेप की बात कर रहा हूं। दोनों के शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। दोनों के शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। सिमिलर क्या बोलता है? सिमिलर ये बोलता है बच्चों दोनों के शेप बराबर होते हैं। दोनों के शेप बराबर होते हैं, साइजेस उसमें मैटर नहीं करती सिमिलर में। लेकिन यहां पर तो दोनों के शेप भी अनइक्वल है, दोनों की साइज भी अनइक्वल है। समझ में आया? इसीलिए ये आइसोसेलेस सिमिलर सिमिलर की क्राइटेरिया में नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल फिल किया। अब अपन फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन्स की अगर दो पॉलीगन्स की सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर है, दो पॉलीगन की सेम नंबर ऑफ साइड क्या है? सिमिलर है, तो आपको बताना है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। अगर दोनों पॉलीगन्स की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो क्या है? सिमिलर है, इस कंडीशन में बच्चों ये हो जाएगा कि पहला वाला ब्लैंक आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। बेटा जब साइड्स सिमिलर है तो उनपे बनने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? सेकंड देख लो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। लेकिन उन पे बनने वाली जो साइड्स है ना वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सेम हो। इसने क्या बोला था? द पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मतलब पॉलीगन्स की जो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, बस सेम नंबर ऑफ साइड समझते हो ना? सेम नंबर ऑफ साइड इन द सेंस कि पहला वाला फिगर, पहले वाले फिगर में आपकी 4 साइड्स है, दूसरे वाले फिगर में भी 4 साइड्स। समझ में आ रहा है? तो मतलब उसने सिमिलर बताया, सिमिलर बताया तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो दूसरा ऑप्शन तो प्रोपोर्शनल है, तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वो जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर हो, उल्टा सीधा उल्टा सीधा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या पता इस साइड जैसे आपका ये है आपका, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाए, इस तरीके का बन जाए, ठीक है ना, इस तरीके का बन जाए। क्या वाला ये वाला साइड इसके आपको बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। क्या पता ये वाला साइड इस साइड के थोड़ा बहुत बराबर हो, या फिर ये वाला साइड ये वाले साइड के प्रोपोर्शनल हो, बिल्कुल मिलना रहा हो। समझ में आया? तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, आपका पहले वाले का सिमिलर हो जाएगा, दूसरे का भी सिमिलर हो जाएगा, तीसरे का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। चौथे वाले में बोला गया था दो पॉलीगन्स हैं जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो क्या है? सिमिलर है। मतलब पहले वाला पॉलीगन अगर 4 साइड्स का हुआ तो दूसरा वाला पॉलीगन भी 4 साइड का होगा, और दोनों पॉलीगन्स क्या है? सिमिलर है। इस केस में आपको बताना था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा, फिलिंग द ब्लैंक समझ लिया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं, आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिमिलर के दो एग्जांपल्स बताने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के भी दो एग्जांपल्स बताने हैं। देखो सिमिलर फिगर्स, अभी अभी मैंने बहुत सारे सिमिलर फिगर्स बताया। एक स्क्वायर ले लो, एक काम करो एक बड़ा वाला स्क्वायर ले लो। आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा ना, वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको ये एक्सरसाइज मेरे कराए बिना ही बन जाएगी अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने दो स्क्वायर्स लिए, ए बी सी डी नाम रख दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये आपका 3 का है। ये आपका पी क्यू आर एस ले लो, उसमें क्या ले लो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 का और ये भी 3 का। समझ में आया? इसका मतलब इस पे बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल्स है ना, वो सारे 90-90 का है। ये भी 90-90 का है। इसका मतलब दोनों के शेप तो बराबर है लेकिन साइज सेम नहीं है। समझ में आया? दोनों के शेप बराबर हैं लेकिन साइज सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन कब लगती है? सिमिलर फिगर में ही तो लगती है। और आप सर्किल भी बना सकते थे, एक बड़ा वाला सर्किल बना लो, एक छोटा वाला सर्किल बना लो, वो भी सिमिलर है। अभी अभी हम पढ़ के आए, हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे। नॉन सिमिलर फिगर में कुछ भी बना दो, नॉन सिमिलर फिगर में ट्राइंगल बना दो, एक सर्कल बना दो। ऑब्वियस सी बात है कि नॉन सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसका डायमीटर लिख देना 6 सेंटीमीटर। इधर पर एबीसी ले लेना, ए ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना। इधर पर 3 सेंटीमीटर। ये अपने हिसाब से ये एक काम करना है, या फिर ट्राइंगल ही अकेला ट्राइंगल और एक क्या कर लेना, सर्कल बना देना, बस बात खत्म। नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन देख लो, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है भैया। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इन दोनों क्वेश्चंस में सॉरी इस क्वेश्चन में अपन को ये बताना है कि ये दोनों जो आपको महानुभाव ये क्वाड्रिलेटर्स दिए गए हैं ना, वो सिमिलर है कि नहीं। देख के ही बता दो यार सिमिलर है कि नहीं, मेरे को बताओ। 4 साइड इसकी भी है, 4 साइड इसके भी हैं, देखने में भी सेम नहीं लग रहे, नहीं लग रहे ना देखने में सेम। ये 1.5 का, ये 3 का है और दोनों पे बनने वाले एंगल भी मैच नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना मैच, एंगल्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के शेप भी मैच नहीं कर रहे हैं, शेप भी मैच नहीं कर रहे हैं, साइज भी मैच नहीं कर रही भैया। शेप भी मैच नहीं कर रहा और साइज भी मैच नहीं कर रहा। सिमिलर क्या बोलता है? सिमिलर बोलता है, सिमिलर आपसे ये बोलता है शेप चला लू, शेप जो है ना, शेप बराबर होने चाहिए, साइज का मैं चला लूंगा। समझ में आया? साइज का मैं चला लूंगा। चला लूंगा का मतलब ये हो गया कि सिमिलर ये बोलता है भैया शेप से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। शेप तो हमें, शेप क्या चाहिए, शेप हमें एक जैसा चाहिए। जैसे कि ये आपका बॉल है, जितना बॉल का साइज है दूसरा भी बॉल उतना छोटा भी हो चल जाएगा। जैसे आपका बड़ा वाला बॉल गोल होना चाहिए, छोटा वाला बॉल भी गोल होना चाहिए। तो बेसिकली ये भी आपका स्फेरिकल शेप में, ये वाला भी आपका स्फेरिकल शेप में है। शेप तो सेम ही है लेकिन दोनों की साइजेस मायने नहीं रखती हैं सिमिलर में। तो आपको बेसिकली दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स आंसर लिख देना। क्या लिख दोगे? दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स, दीज फिगर आर नॉट सिमिलर, ये भी लिख सकते हो। दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। बहुत ही आसान एक्सरसाइज रही, आई होप समझ में आई होगी। ये देख लो, पॉज करके लिख लो, नोटबुक में लिख लो, नोट्स बनाया करो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को प्लीज लाइक करना, इस लेक्चर को शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और आप लोगों को मेरे दावे तो पता है, जो मैंने पहले बोला कि कमेंट किया करो, क्वेश्चंस पूछा करो, जो बनते नहीं है। एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, ये बोला कि सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दो लीनियर पेयर्स के। और सोचो अभी हम कौन सा चैप्टर पर चल रहे हैं, अभी हम ट्राइंगल चैप्टर कर रहे हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक लड़के के लिए पूरा कल की वीडियो बनाई, मैंने सिर्फ एक लड़के की डिमांड के ऊपर। अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप जो भी कमेंट करोगे मैं वो करूंगा, मैं वो उसकी वीडियो बना के दूंगा। आपको जो भी वापस से समझना हो आप सिर्फ एक बार कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।